नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग में छात्रों के लिहाज से भारत के 4 शहरों को बेस्ट शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई को क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में दुनिया भर के टॉप 130 में जगह दी गई है। मुंबई और दिल्ली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुंबई ने वैश्विक स्तर पर रैंकिंग में 15 स्थानों का सुधार कर टॉप 100 में एंट्री की है और 98वीं रैंकिंग हासिल की है। वहीं दिल्ली 7 स्थान ऊपर पहुंचकर रैंकिंग में 104वें स्थान पर है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 रैंकिंग में दुनिया भर के 150 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। रैंकिंग में इस बार सोल ने पिछले 6 साल से टॉप पर बने लंदन को पीछे छोड़कर पहली रैंक हासिल की है। वहीं लंदन इस बार रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश में 295 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में स्वयं कोर्सेज के माध्यम से 40% तक एकेडमिक क्रेडिट देने को मंजूरी मिल गई है। स्वयं पोर्टल पर अब छात्रों और प्रोफेशनल को ऑनलाइन कोर्सेज के विकल्प मिल रहे हैं। साथ ही इंडस्ट्री के साथ मिलकर चलाए जा रहे कोर्सेज के बाद छात्रों को इंटर्नशिप और रोजगार का मौका भी दिया जा रहा है। यूजीसी ने एकेडमिक सेमेस्टर जनवरी 2025 के लिए 1515 ऑनलाइन कोर्सेज को मंजूरी दी है। साथ ही जिन यूनिवर्सिटी ने स्वयं पोर्टल के माध्यम से एकेडमिक क्रेडिट देने का फैसला किया है, उन संस्थानों के छात्रों को स्किल बेस्ड कोर्सेज करने का भी अनुमति दी है। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र यूजी प्रोग्राम बीकॉम में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट छात्रों को विषय आधारित शिक्षा के साथ साथ स्किल बेस्ड शिक्षा प्रदान करने पर अधिक जोर देता है। इसके अलावा टेक्निया इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग छात्रों को नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दिलाने में पूरी सहायता प्रदान करता है। टेक्निया इंस्टीट्यूट दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है। नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को भर्ती के लिए अगले राउंड में इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में बैठने की अनुमति दी जाएगी। नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 14 से 19 मई तक करवाया था। भारत में जापान की बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी तेज हो गई है। साथ ही जापान की E10 बुलेट ट्रेन साल 2030 में भारत और जापान दोनों जगह एक साथ लॉन्च होगी। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से गुजरात और महाराष्ट्र के बीच 508 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर पर पहले E5 वेरिएंट की बुलेट ट्रेन अगले साल तक दौड़ाई जा सकती है। हालांकि बुलेट ट्रेन की कमर्शियल सर्विसेज 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर पर अभी तक 310 किलोमीटर वायाडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। इस बीच नीतीश कुमार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसरों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 30 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिहाज से नीतीश कुमार के इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही इस संबंध में संभावनाएं तलाशने और निर्णय लेने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन करने का भी फैसला लिया गया है। कर्नाटक में अब सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्मों की टिकट का दाम 200 रुपए से अधिक नहीं होगा और यह कीमत एंटरटेनमेंट टैक्स समेत होगी। कर्नाटक सरकार ने राज्य की जनता के सामने इसका प्रस्ताव रखा है और इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर आम लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं। राज्य सरकार ने लोगों से इस प्रस्ताव पर 15 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि सुझाव या आपत्तियां राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी जा सकती हैं।
प्राप्त प्रतियों के आधार पर सरकार उन पर विचार करेगी। भारत में टेस्ला का पहला शोरूम खुल गया है। टेस्ला का यह शोरूम मुंबई में खोला गया है। मंगलवार को टेस्ला की मॉडल वाई भारत में ऑफिशियली लॉन्च हुई है। लॉन्चिंग के मौके पर कंपनी ने मॉडल वाई के 2 वेरिएंट पेश किए हैं। इसकी रेंज 500 से 622 किलोमीटर तक क्लेम की गई है। वहीं कंपनी ने शुरुआती एक्स शोरूम की कीमत 60 लाख रुपए रखी है, जो लग्जरी कारों की कैटेगरी में मानी जाती है। भारत की ओपनर शेफाली वर्मा ने आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल बैटर्स रैंकिंग में टॉप 10 में वापसी कर ली है। बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 T20 मैचों की सीरीज में शेफाली ने 158 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 176 रन बनाए और शेफाली इस रैंकिंग में 655 अंकों के साथ 4 स्थान की छलांग लगाकर 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं इस रैंकिंग में उप कप्तान स्मृति मंधाना तीसरे नंबर के साथ सूची में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजर सिंह का मंगलवार को सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। वह 114 वर्ष के थे। पुलिस ने फौजर सिंह को टक्कर मारने वाली कार के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फौजर सिंह को खेल के क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। फौजर सिंह ने 89 वर्ष की उम्र में पहली बार मैराथन में हिस्सा लिया था। इसके बाद 100 साल की उम्र में भी कई इंटरनेशनल मैराथन पूरी की और 8 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। फौजर सिंह को लोग पगड़ीधारी बवंडर नाम से भी पुकारते थे। फौजर सिंह को साल 2011 में प्राइड ऑफ इंडिया खिताब से नवाजा गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।